फेल होते हैं तो दो चीजें होती हैं। दुनिया कहती है कि आप खत्म हो गए और आप कहते हैं मैं अभी खत्म नहीं हुआ, मैंने तो अभी स्टार्ट किया है। यही फर्क होता है एक लूजर में और एक विनर में। दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट थॉमस एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया। उन्होंने एक दो नहीं पूरे 1000 एक्सपेरिमेंट्स फेल किए। लोग उनसे कहते कि आप 1000 दफा फेल हुए हैं, तो वो कहते मैं 1000 दफा फेल नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन तरीकों को दरियाफ्त किया है, उन 1000 तरीकों को दरियाफ्त किया है जो काम नहीं करते। आज अगर थॉमस एडिसन हार मान लेता, वो कुछ ही तजर्बात करने के बाद गिव अप कर देता, तो हम सब अंधेरे में जी रहे होते। आते हैं पाकिस्तान की तरफ। एयरलिफ्ट एक टाइम पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्टार्टअप था। उन्होंने $85 मिलियन की फंडिंग रेज की, जो पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। 2 साल के बाद ही एयरलिफ्ट बंद हो गया। तो इसका क्या मतलब है? क्या एयरलिफ्ट के फाउंडर लूजर हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एयरलिफ्ट के फेलियर ने पाकिस्तान के इकोसिस्टम में एंटरप्रेन्योर्स को एक नया लेसन दिया। पहला, ओवर एक्सपेंशन से बचना चाहिए, और दूसरा, यूनिट इकोनॉमिक्स को समझना चाहिए। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, फंडिंग होना सक्सेस की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। इस फेलियर ने पूरे इकोसिस्टम को मिचोर कर दिया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात को समझना बहुत जरूरी है। फेलियर का मतलब खत्म हो जाना हरगिज नहीं है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन फेल होने के बाद छोड़ देते तो उनकी स्टोरी कभी भी हिस्ट्री ना बनती। सोचिए, अगर एयरलिफ्ट के फाउंडर नेक्स्ट टाइम किसी और वेंचर को स्टार्ट करते हैं तो वो उसको और ज्यादा बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ पर एक शेर याद आता है कि गिर कर चलना सीख लिया हमने, इसलिए मंजिल का मजा अब और भी ज्यादा है। तो इसमें आपके लिए लेसन है कि अगर आपका कोई बिजनेस आइडिया फेल हो गया है तो आप उसको गिव अप ना करें, उस फेलियर से सीख के उसको दोबारा ट्राई करें। क्लाइंट रिजेक्ट कर गया है तो उससे फीडबैक लो और फीडबैक लेकर उस चीज को बेहतर बनाओ। अगर आपको बिजनेस में लॉस हुआ है तो उस लॉस को ट्यूशन फी की तरह लो, जो कि बिजनेस ने आपको सिखाने के लिए चार्ज की है। नंबर, फेलियर एंड नहीं होता, ये एक नई शुरुआत होती है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आप फेलियर को कैसे देखते हैं, एक एंड के तौर पर या एक नई शुरुआत के तौर पर? कमेंट्स में अपनी सोच जरूर लिखें, और अगर ये वीडियो आपको मोटिवेट करती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बिजनेस लेसन नहीं देती बल्कि इंस्पायर भी करती हूँ।